बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पेठा। दोस्तों, पेठे के मुख्तलिफ नाम हैं। मशहूर नाम पेठा, उर्दू पेठा, हिंदी पेठा, संस्कृत कोशमांड और अंग्रेज़ी पम्पकिन कहते हैं। शनाख्त: पेठा एक मशहूर फल है। इसकी बेल होती है, पत्ते बड़े बड़े, लंबे, सख्त और रुईदार होते हैं। फल और इसके बीज काम में लाए जाते हैं। मिजाज सर्द व तर, खुराक बकदर हज़म। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक पेठे के अंदर विटामिन ए काफ़ी मिकदार में होती है। पेठे से जिगर, फेफड़ों और पट्ठों को ताकत मिलती है। दिमागी अमराज में इससे ख़ास फ़ायदा होता है। फ़वाइद: पेठे की मिठाई हर जगह फ़रोख्त होती है। पेठा दिल और दिमाग और जिस्म को ताकत देता है। जिगर, मसाना और दिल की गर्मी को दूर करता है। इंसान का वज़न बढ़ाता है। दिल के मरीज़ों के लिए निहायत मुफीद है। गर्मी में खून के जोश को कम करता है और पेशाब की जलन को दूर करता है। हामला औरतों को पेठे का मुरब्बा या बढ़िया पेठे की मिठाई खूब खिलाएं। इससे बच्चा ताकतवर पैदा होता है और हमल गिरने का ख़तरा नहीं रहता। पेठा मादा तौलीद को बढ़ाने वाला है। खाने से बेरुखी को दूर करता है, खूब ताकत देता है, गर्मी को ज़ायल और बुखार को कम करता है, ज़्यादा खून बहने को रोकता है, चाहे वो किसी अंदरूनी हिस्सा से ही आ रहा हो। सब के लिए मुफीद है। इसमें विटामिन बी भी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। पेठे के छिलके और बीजों को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा खाने के काम लाया जाता है। इस तरह इसका 27% हिस्सा खाने के काम आता है। पेशाब की शिद्दत, पेशाब की जलन, दिल की घबराहट और जरियान खून में बहुत ही मुफीद है। इसलिए इन अवारजात के इलाज में पेठे का रस इस्तेमाल करते हैं और पेठे के बीजों के मगज़ को पीस कर घोट कर पिलाते हैं। पेठे का मुरब्बा दिल और दिमाग को ताकत देता है और नहायत मुफरे और मस्कन हरारत है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेठे के यूनानी मुरक्बात की। मुरब्बा पेठा: पेठा के छिलकों और बीजों को दूर करके मुरब्बा की सूरत में काशें तराश लें और एक देग में निस्फ तक पानी भरकर देग के मुंह पर एक साफ़ कपड़ा बांध दें और काशों को कपड़े पर रख कर किसी ढक्कन से बंद करके नीचे आग जलाएं ताकि पानी की भाप से काशें नरम हो जाएं। फिर काशों को खुश्क करके चीनी के कवाम में शामिल कर दें। अगर दूसरे रोज़ कवाम पतला हो जाए तो काशों को अलहदा करके दोबारा कवाम को गाढ़ा करके दोबारा काशें डाल दें। बकदर 25 ग्राम मुरब्बा हर रोज़ खाएं। मकवी व मुफरे है और हरारत को तस्कीन देता है। नंबर 2, माजून पेठा पाक। पेठा 1 अदद, वर्क चांदी खालिस 6 ग्राम, सूंठ, काला ज़ीरा और ज़ीरा सफ़ेद हर एक 14 ग्राम, जायफल, लौंग, जावत्री, सालब मिस्री हर एक 27 ग्राम, खोपरा यानी कि गिरी 56 ग्राम, गिरी बादाम शीरी छिली हुई, गिरी पिस्ता, किशमिश, गाय का घी खालिस हर एक 120 ग्राम, शहद खालिस आधा किलो, चीनी सफ़ेद 1 किलो। पहले पेठे का मुरब्बा बताई हुई तरकीब के मुताबिक बनाएं और मग़ज़ियात को पानी से धोकर घी में भूनकर और दवाओं को कूट छान कर शहद और चीनी के कवाम में मिलाकर बाद अज़ां पेठा और किशमिश पीस कर मिला दें। ये नुस्खा खांसी, दमा, दिमागी अमराज, दौरान सर, कमज़ोरी मैदा और दिक के लिए मुफीद है।
खुराक 10 ग्राम से 20 ग्राम तक हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करवाएं। माजून पेठा, अंबर 27 ग्राम, मरवारीद, कोहरबा, संदल लाल, संदल सफ़ेद, तबाशीर, माजू, ऊद सलीब, अबरेशम, गुल अरमनी और जड़ अंजबार हर एक 9 ग्राम। मगज़ बीज पेठा बीज खुरफा हर एक 21 ग्राम। वर्क सोना और वर्क चांदी हर एक 20 अदद। शहद खालिस 180 ग्राम। शरबत अंगूर 336 ग्राम। चीनी सफ़ेद 272 ग्राम। पहली चारों दवाओं को खूब कूट कर खरल करके और बाकी सब दवाओं को कूट छान कर शहद चीनी के शरबत के क़वाम में मिलाकर माजून बना लें। 5 ग्राम माजून सुबह अर्क गौज़बान या पानी के साथ खिलाएं। हमल की हिफाजत करती है और बच्चा को उम्मुस्सबियान से दूर रखती है। हामला औरतों के लिए ख़ास चीज़ है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं मुरब्बा पेठा बनाने के आसान तरीके। पेठा लेकर इसे छील कर बीज निकाल दें और इसके मुनासिब टुकड़े कर लें। इन्हें लकड़ी के कांटे से गोद कर 4 किलो पेठे के लिए 5 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद 3 किलो पानी में बमा पेठे के जोश दें। पक जाने पर उतार लें और इन्हें चारपाई पर फैलाकर खुश्क कर लें। अब 4 किलो चीनी के क़वाम में शामिल कर दें। जब मुरब्बा की चाशनी तैयार हो जाए तो मुरब्बा तैयार है। सफरावी मिजाज वालों के लिए बढ़िया टॉनिक है। नंबर 2, पेठे के कतले आधा किलो से 2 किलो। रूह गुलाब 12 ग्राम। फटकड़ी सफ़ेद 3 ग्राम। छिलका और बीज दूर करके पेठे के कतले लकड़ी के कांटे से गोद कर फटकड़ी के पानी में जोश दें। जब कतले गल जाएं तो पानी निचोड़ दें। अब चीनी का क़वाम करें और कतले डालकर पकाएं। क़वाम गाढ़ा होने पर उतार लें और रूह गुलाब यानी कि गुलाब की खुशबू मिलाकर 2 दिन के बाद इस्तेमाल करें। दिल और दिमाग को ताकत देता है और नहायत लजीज है। नंबर 3, 4 किलो पेठा लेकर धोकर छील लें और बीज निकाल कर काशियाँ तराश लें। फिर इन काशों को लकड़ी के कांटे से इस तरह गोदा जाए जिस तरह हलवाई पेठा की मिठाई के लिए गोदते हैं। इन काशों में 6 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद मिलाकर इनको जोश दें। जब काशें पक जाएं तो चारपाई पर डालकर खुश्क कर लें और काशों के वज़न के बराबर चीनी सफ़ेद मिलाकर मुरब्बा का क़वाम तैयार करें। मुरब्बा तैयार है। दिल और दिमाग के लिए गरीबाना टॉनिक है। गरम मिजाज वालों के लिए अज़हद मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।